ध्यान से देखो बालवीर, अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो। तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। लगता है पिछली बार कोई कमी रह गई होगी, इसलिए तुम ये रिटर्न टिकट कटवा कर ना वापिस आ गए। लेकिन इस बार ऐसा फुल एंड फाइनल करूंगा तुम्हारा, तो अगर भगवान खुद भी वापस भेजेंगे ना तुम्हें, तो तुम मना कर दोगे। तुम्हें शायद पता नहीं, एक बार जो खिलाड़ी आउट हो जाता है उसे वापस आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो खिलाड़ी मैदान में वापस आकर किसी और खिलाड़ी को आउट जरूर कर सकता है। दो बच्चों की जान बचाने में तुम्हारी सांस अटक गई और तुम मुझे डरा रहे हो। कहाँ है बालवीर? दिखाई नहीं दे रहा है। बालवीर वो बादल है जो सिर्फ गरजता ही नहीं बरसता भी है, और इस बार तो मैं ऐसा बरसूंगा जिसकी बाढ़ में तुम जैसे बुरे लोग बह जाओगे। बस एक काम करो, एक बार और ट्राई कर लो ताकि तुमको रिग्रेट ना रहे। कम ऑन, ट्राई। अरे भगवान जी, थोड़ी देर तो खुश रहने का चांस दे दीजिए। किससे बात कर रहे हो? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ये लाचारी देखकर तुम पर बहुत दया आ रही है बालवीर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बालवीर जी, टाइम प्लीज। थोड़ी देर के लिए मुझ पे ही दया करो। हाँ, थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप दे सकूं। ओह, तो ये इस चश्मे का जादू है जिसकी मदद से ये मुझे देख पा रहा है। पर इस दुख में मुझे एक उम्मीद दिखी। कैसी उम्मीद विवान? यही कि पिछले 3-4 दिनों से कोई अनजाना दोस्त हमारी हेल्प कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो देबू भैया ही है। लेकिन विवान, बालवीर वापस कैसे आ सकता है? विवान, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। नहीं बालपरी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने महसूस किया है देबू भैया को अपने आसपास। पर विवान, ये बात निश्चित कैसे हो सकती है? यही तो मुश्किल है, क्योंकि मैं देबू भैया को देख नहीं सकता, इसलिए सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा विवान की कोई रास्ता नहीं है? हाँ विवान, हर दिव्य रूप में कोई खास ऊर्जा होती है, एक खास तत्व जिससे वो ऊर्जा बनी होती है, जैसे हम सब परियां अलग अलग तत्वों से बने हैं। हाँ, और हम सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे तुम उस अदृश्य शक्ति को पहचान सको। अब चाहे वो बालवीर हो या फिर कोई और, उसकी ऊर्जा ही उसकी पहचान बताएगी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी शक्तियाँ किस तत्व से बनी है। अनन्या, चिंता मत करो, तुम खुद जल्दी ही जान जाओगी, क्योंकि शक्तियाँ खुद अपनी परियां चुनती है। परियों, चलिए अब हम सब उस अदृश्य शक्ति को पहचानने वाली शक्ति बनाते हैं।
कैसे जले? ये कैसे पहचानेगा उस अदृश्य शक्ति को? ये पदार्थ उस अदृश्य शक्ति के पैरों के निशान से उसे पहचान जाएगा। और अब तुम इसे पूरे भारत नगर में बिछा दो। हाँ, उसके बाद ये तत्व सिर्फ खास ऊर्जा वाले शक्ति के पैरों के निशानों को ही पहचानेंगे, भारत नगर के बाकी निवासियों के नहीं। उसके बाद वो शक्ति देवो भैया है या नहीं, ये सच हमारे सामने आ जाएगा। किसी भी हाल में इस जादुई चश्मे को मुझे रे से छीनना ही होगा, वरना रे मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा और विवान की मदद कभी नहीं करने देगा। बालवीर, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम इस तरह मजबूर, लाचार, बेबस देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अब तुम मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। कितनी गलत बात है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो तुम? आई मीन, बेबस, लाचार, या किसी काम के नहीं, या फिर जलन हो रही है कि तुम्हारा छोटा भाई विवान यानी कि बालवीर मेरा भाई बनेगा और बुराई का साथी। विवान के पास जाकर उसे बहलाने की कोशिश भी मत करना। नो, नहीं, नो नो नो, मैं क्यों जाऊंगा विवान के पास? विवान मेरे पास आएगा। समझे बालवीर? और तुम जानते हो मेरे अगले ग्रैंड प्लान का टारगेट कौन है? विवान। यस, छोटा बालवीर। शुक्रिया परी। अब मैं इस जल को पूरे भारत नगर में बिछाकर ये जान पाऊंगा कि वो अदृश्य शक्ति देवो भैया है या नहीं। और हम उन्हें फिर से मानव अवतार में वापस ले आएंगे। चलिए अनन्या दीदी। अरे दीदी, दीदी माना कि वीर लोग काफी सुंदर जगह है, पर इस वक्त हमें भारत नगर में जरूरी काम है, सो चलिए। ओ हेलो, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरा फ्लाइंग मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। देखो ना, मैं उड़ ही नहीं पा रही हूँ। अरे दीदी, तो दोबारा ट्राई कर दीजिए ना, यहाँ कौन सी उड़ने की टिकट लेनी पड़ती है, ट्राई कीजिए। ठीक है। देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसमें भी मेरी गलती है? नहीं अनन्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी परी शक्तियाँ अभी तक जागृत नहीं हुई है ना। लेकिन ये शक्तियाँ कब, कहाँ और कैसे जागृत होंगी? दीदी, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन हमें भारत नगर जाना जरूरी है, तो चलिए। ओके। ओ हेलो विवान, तुम तो जेल लाए थे ना, तो फिर अब ये दाने क्यों डाल रहे हो? दीदी, अगर पंछी को जाल में फंसाना है तो दाने तो डालने पड़ेंगे ना। मतलब ये कि मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। ओह, यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली, नाउ फॉलो मी। दिल तो बहुत करता है कि तुम्हें बताऊं कि मैं विवान को कैसे यूज करूंगा, पर क्या है ना कि स्टोरी में सस्पेंस बना रहना चाहिए। कौन जीतेगा और कौन हारेगा अब इसकी तरफ बनी रहनी चाहिए, राइट? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तड़पाने का मौका भला कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी अच्छाई का विनाश।
और फिर तुम इसी तरह मेरे सामने लाचार और मजबूर खड़े रहोगे जिस तरह आज खड़े हो। मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा हूं, तो इसे चश्मा कैसे लूं? कैसे इसके वार को रोकूं? अब आई ना इसकी गर्दन मेरे हाथ में। अभी इस चश्मे को तोड़ देता हूं ताकि ये कभी मुझे देख ना पाए। अब क्यों ताली बजा रहे हो? अरे चश्मा निकल गया मेरे हाथ से। ये बालवीर ऊपर से नीचे आ सकता है, तुम चश्मे को वापस नहीं ला सकते? लाओगे तब ना, जब मैं तुम्हें लाने दूंगा। और अब तो तुम मुझे देख भी नहीं सकते। अनन्या दीदी, अब हम 2 आवर्स वेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मैजिकल जेल ने उस इनविजिबल पावर के फुटप्रिंट्स को कैप्चर किया है या नहीं। लेकिन विवान, उस रास्ते से तो काफी लोग निकले होंगे ना? पर वो जेल सिर्फ उन्हीं लोगों के पाँव के निशान को कैप्चर करता है जिनके पास कोई स्पेशल पावर हो। You mean special powers like me? हाँ दीदी, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे विवान, अभी हमारे पास 2 घंटे है ना, तो तुम मुझे मेरी पावर्स लेना सिखा दो प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके दीदी। सो आपकी रियल पावर्स क्या है ये जानने के लिए आप इस अलमारी पे फोकस कीजिए और अपने अंदर से अपनी सारी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए। फिर जो भी आपकी पावर होगी उसका इफेक्ट इस अलमारी पे होगा। ओके? थैंक गॉड कि आपका फोकस उस अलमारी पे था, मुझ पे नहीं, वरना मैं तो टाइगर जिंदा है से टाइगर जिंदा था हो जाता। लेकिन विवान, ये कैसी पावर थी? फिकर नॉट दीदी, कभी कभी पहली बार में रियल पावर सामने नहीं आती, बट आप एक और बार ट्राई कीजिए और इस बार आप इस कप पे फोकस कीजिए। ओके? सो ये लीजिए, कीजिए। ओके। अरे ये क्या हुआ विवान? ये मेरा सर वहां से यहाँ कैसे आ गया? विवान, कुछ करो ना। ओ हेलो, एक मैजिक ट्रिक तो करनी आती नहीं है तुम्हें और तुम्हें परी बनना है। चलो मेरा सर वापस रखो वहां पे। अरे अरे रुकिए, गलती परी। अब गलती परी, अब मेरा मतलब गलती से कुछ उल्टा ना हो जाए उसके लिए मैं ही ठीक कर देता हूँ। लेकिन मैं कौन सी परी हूँ? मेरी पावर्स क्या है? सब तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। दीदी,
लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया है। क्या? कि आपको घर के अंदर ट्रेनिंग देना खतरे से खाली नहीं है। विवान, आखिर ये दोनों गए कहाँ? ये मुझे वापस कैसे देख पा रहा है? ये चश्मा कहीं से दूसरा चश्मा तो नहीं बना लिया? अगर तुम मुझे बाय बोलने के लिए अपना हाथ हिला रहे थे तो ठीक है, विवान अभी आता ही होगा, उससे पहले चले जाओ, बच जाओगे। और अगर ना जाऊं तो पछताओगे। इतना मार खाना पड़ेगा कि पूरी बॉडी पर इतना पेन होगा कि बहुत तड़पोगे। मरने का एक फायदा होता है कि आप जो चाहे वो बोल सकते हो, लेकिन एक नुकसान भी होता है। जो आप बोल सकते हो वो कर नहीं सकते। अब मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। मैं किसी को कभी सामने से नहीं छेड़ता, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को छेड़ता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। जो दुनिया छोड़ गया उसके पास कुछ भी छोड़ने के लिए बचा क्या? यही प्रॉब्लम है। तुम जैसे बुराई के साथ ही अति आत्मविश्वास में डूब जाया करते हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसे अपनी पावर्स का कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे, क्योंकि इसे समझने के लिए जिंदा होना जरूरी होता है। अब मैं वापस तो जिंदा नहीं हो सकता ना, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी तरह बना सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें टच भी कर सकता हूँ, तुम्हारी ये बेबसी, लाचारी, मजबूरी देख भी सकता हूँ। एक बार बाजी जीतने से कोई विजेता नहीं बन जाता। वो देखो, तुम्हारा अंत आ रहा है। अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं उसका भाई वापस आ चुका हूं, और फिर तुम, तुम्हारे साथी और तुम्हारी पूरी योजना सब यहीं के यहीं धराशायी हो जाएंगे। हाँ, नहीं, जादुई शक्तियों का प्रयोग मत करना। विवान सामने ही है। सोचना भी मत कि तुम उस मैजिकल जेल पर जादू करके मेरे पैरों के निशान मिटा सकते हो। इस बार बेबस, लाचार और हारे हुए तुम। विवान, टाइम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये इनविजिबल दोस्त कौन है? इसकी इंफॉर्मेशन तुम कैसे लोगे? ऐसे देबू, देबू भैया, भैया। हाँ विवान, तुम्हारा भाई। भैया, ये सब क्या है? विवान, भगवान ने मुझे 10 दिनों का समय दिया था, जो अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है। इसलिए मुझे हमेशा के लिए वापस जाना होगा। सही भैया, सही। इस बार मैं भगवान से खुद बात करूंगा। भगवान, प्लीज ये बताइए
कि आपने देवू भैया को अपने पास क्यों बुलाया। ये तुम दोनों की परीक्षा थी। बालवीर अगर चाहता तो अपने अच्छे कर्मों के कारण सीधा स्वर्ग जा सकता था, लेकिन उसने फिर भी धरती पर बुराई से लड़ने का रास्ता चुना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज देवू भैया को उनकी लाइफ वापस कर दीजिए। दुनिया को इनकी जरूरत है, और अगर आप चाहे तुम देवू भैया के बदले मेरी लाइफ ले लीजिए। तुम भी अपनी परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि तुम्हारी नीयत बिल्कुल पवित्र है। तुम दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक देना चाहते हो। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि बड़े बालवीर को मैं उसका जीवन लौटा रहा हूँ। सच? देवू भैया, गॉड आप ग्रेट हो। आओ बालवीरों, शौर्य, जब से मेरी प्राण ज्योत वापस आई है, तब से हमने बुराई को कड़ी टक्कर दी है। और इस समय भी एक ग्रह को रे और उसकी गैंग से बचाकर अच्छाई का कैंडल जलाकर लौटे हैं। लेकिन एक समस्या है, रे ने हम पर हमला करते समय एक जहरीला धुआं छोड़ा था, जिसका असर हमें अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ शौर्य, क्या उस जहर का कोई इलाज है? मामूली उपचार से थोड़े समय के लिए तो इस जहरीले वाष्प से आराम मिल जाएगा तुम्हें, पर मैं तुम्हारे अंदर से इस जहर का असर जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम दोनों को महासुरक्षा कवच में रखना चाहता हूँ। महासुरक्षा कवच? हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। हमें महासुरक्षा कवच की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं, पर आने वाले कुछ दिनों में ग्रह और नक्षत्र की दशा अच्छाई और सच्चाई के पक्ष में नहीं है। उस समय अच्छाई की शक्तियां अपने न्यूनतम स्तर पर होंगी, और बुराई का छोटा सा वार भी अच्छाई के लिए प्राणघातक हो सकता है। ठीक है शौर्य, जब तक ये कवच तुम्हारे ऊपर है, रे और उसके साथियों का कोई भी प्रहार तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ शौर्य, अब हम सुरक्षित रहेंगे, पर हमारे होते हुए धरती पर बुराई सुरक्षित नहीं रहेगी। यस, पर बुराई को हर कदम पे अच्छाई का सामना करना होगा, और अच्छाई के आगे घुटने टेकने होंगे।
क्या हुआ प्रकेंजा, तुम कांप रहे हो? कांप रहा हूँ, और वो भी मैं? नहीं पता नहीं आज शिंजाई में ठंड क्यों पड़ गई है। ठीक है, तो जाओ, जाके पूछो रे से उसने क्या सोचा है बालवीरों से निपटने के बारे में। बिरबा नाम है तेरा, मुझे ही फंसना काम है तेरा। ये कब से हो गया? अरे मुझे क्यों फंसा रही हो? क्यों डरते हो? अरे डरता नहीं, मारता हूँ। मेरा मतलब है मरना है क्या इस समय? रे से पूछ के गुस्सा देखो उसका। ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। मत जाओ, अरे मत जाओ, अरे मत जा, अरे मत जा, अरे मत जा, अरे मत जा। क्या चाहिए? सुंदरी जी पूछ रही थी। यही जानना चाहते हो ना कि मेरे आगे का प्लान क्या है? हाँ। अब मुझे मेरे लड़ाई के तरीके बदलने होंगे। कौन सा नया तरीका सोचा है तुमने? यही कि अब मैं बालवीरों पर अटैक नहीं करूंगा। क्यों? बुराई से संन्यास ले रहे हो? बहुत जल्द बालवीर पर अगला अटैक होगा, लेकिन वो अटैक मैं नहीं, कोई और करेगा। कोई और? तुम दोनों में से किसी का अंत होने वाला है। नहीं, मतलब कोई जाएगा कोई आएगा ना। या फिर कोई बुराई का साथी आने वाला है हमारी पलटन में। वो बालवीर के सामने टिक पाएगा या फिर घुटने टेक देगा तुम्हारी तरह। बालवीरों पर अटैक करने वाला और उन्हें किल करने वाला एक पावरफुल लेकिन एक इनोसेंट जीव होगा। इनोसेंट जी? अब बालवीर पर अगला अटैक करेगा साइबेरिया का हाथी। जम्बो सर्कस का स्पेशल अट्रैक्शन है ये साइबेरिया का हाथी, और इसकी टिकट है 500 रुपीज पर पर्सन। पर हमारी तो पॉकेट मनी 200 रुपीज पर पर्सन है। तुम सब लोग सिर्फ सोचते रहो, और हमने तो एयरपोर्ट पे देख भी लिया साइबेरियन हाथी को। देख लिया? हाँ। लगता है हमें भारत नगर के हाथी को ही देखना पड़ेगा। भारत नगर में भी हाथी आया है? हाँ। वो आपको कह दे भैया। है? नहीं। वैसे तुम लोगों ने कहाँ देख लिया हाथी को? एयरपोर्ट पे। जैसे ही वो हाथी लैंड किया ना, और उसे 1 फीट की दूरी से देख भी लिया और हैंडशेक भी किया। यू मीन ट्रंक शेक? हाँ, वही। लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। विश्वास नहीं हो रहा ना विमान? तो एक काम कर, 500 रुपए की शर्त लगा ले। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये प्रूव कैसे करोगे कि तुम लोगों ने उस हाथी को देखा? हाँ, हम बता सकते हैं कि वो हाथी कैसा दिखता है। ऐसा है? I mean, ऐसा दिखता है। अरे नहीं, उस हाथी के ऊपर एक काला तिल है, वो हम तुम्हें भी दिखा देंगे। अरे लेकिन सर्कस तो 2 दिन बाद है, और हमारे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं है। You poor people. उस साइबेरिया के हाथी को सर्कस में ट्रक से लाया जाएगा, और वो ट्रक अभी ढाबे पे रुकने वाला है। सो हम वही जाकर देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। पर विवान, तुझे कैसे पता कि ट्रक ढाबे पे रुकेगा? वो सुबह मैंने न्यूज में देखा था ना। अब जल्दी चलो, उसके पहले कि वो ट्रक का ड्राइवर लंच करके चला जाए। ए गुड्डू, ये ले। चलो। गाइस चलो। अरे विवान की पलटन कहाँ जा रही है? हाँ, साइबेरिया का हाथी देखने और बेट जीतने। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतने वाला है। चलो। हाँ, हमने तो एयरपोर्ट पे देख लिया था। तुम लोग तो ढाबे पे देख लिया था। भैया, आई नो, अब आप यही कहोगे कि मैं बालवीर होकर शर्त लगा रहा हूँ,
नहीं विवान, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शर्त लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को फ्री में साइबेरिया का हाथी दिखाने ले जा रहे हो। जाओ जाओ, अपना ध्यान रखना। भैया रखूंगा, लेकिन टेंशन क्या है, हमारे ऊपर महाकवच जो है, और अगर रे ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसे बिना टिकट के रोलर कोस्टर की सैर करा लेंगे। विवान, महाकवच हमारी सुरक्षा के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह हो जाएं, बल्कि हमें और भी सावधान रहना होगा, और रे के वार करने से पहले हमें उन पर खुद वार करना होगा। इसके लिए मैं एक यंत्र भी बना रहा हूँ। राइट, लेफ्ट। तुम्हारे दोस्त आगे से लेफ्ट गए, जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। सो इसी ट्रक के अंदर है वो साइबेरिया का हाथी। वाह, वाह, ये तो हाथी की आवाज है। यार इस गेट पे तो लॉक लगा हुआ है, अब हम कैसे देखेंगे हाथी को? ओहो, हट। अरे अरे रिंकू, मैं ऐसा क्या देख लिया? तो चमकीली आंखें, अब तो पूरा हाथी देखने का मन कर रहा है विवान। हाँ, वरना पता कैसे चलेगा कि शर्त जीतेगा कौन? इस गेट का लॉक खोलने का आइडिया हाथी की ट्रेनर के दिमाग में डालना ही पड़ेगा। अरे बारी बारी देखो, बारी बारी से देखो। हाँ। अरे अपना साइबेरिया वाला हाथी, वो तो भूखा ही है। हाँ, उसको भी केला खिला देते हैं लंच में हम। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं लेके आता हूँ। अरे बच्चे, अरे बच्चों, चलो हटो यहाँ से। अरे हटो, चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। चलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर्कस में आना तो टिकट लेके आओ पहले। चलो पीछे हटो। चिंटी, ये हाथी तो बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है। आउच! मेरा मतलब है तेरी तरह क्यूट लग रहा है। हाँ फिर ठीक है। टिकट लो बोल के यहीं पे दिखा दिया। वो भी एक पे एक फ्री। हाँ, बट ये बेबी एलिफेंट कितना क्यूट है ना? एक सेकेंड, इसके तो कितने बड़े बड़े हेयर है। बताओ किधर है तेरे? पैर में। हाँ? पैर में? तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? बता ना। सारे झूठ मैं ही बोलूं, आप कुछ नहीं बोलोगे? कैसे दिखेगा? जूते जो पहने। जूते? हाथी ने जूते पहने हैं? अरे हाथी ने नहीं, चिंटू भैया ने। हाँ। तिल तो इनके पैर में है। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तिल कहाँ है और किसके पैर में है। सर
सर हुआ ना आपको दर्द, ऐसा ही दर्द हुआ होगा मदर एलिफेंट को जब आपने उसी के सामने उसके बच्चे को मारा। माना कि जानवर है, अपना दर्द बता नहीं सकती, पर देखा अच्छे से सकता है। सर आपने एलिफेंट मेमोरी सुना है? देखिए मदर एलिफेंट की आंखों में आपकी फोटो आ गई है, तो अगली बार जब भी अब उसके बच्चे को छूने भी जाओगे ना, इस बार से भी ज्यादा दूर फेंकेंगे वो आपको। तो अगली बार थोड़ा प्यार से। मेरा प्लान तो विवान ने बता दिया। विवान ने? कब? अभी कहा ना, एलिफेंट मेमोरी, माँ का गुस्सा, इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें। पहली बार किसी फूल को फूल खाते हुए देख रहा हूँ। ये कोई मामूली फूल नहीं है, इसका इस्तेमाल रूप बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। याद रहे, जो भी रूप बदलो सोच समझ के। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। एक ही बार काफी है, रे की जीत और बालवीर की हार के लिए। ये रे ही है विवान के रूप में। हैं? अरे लेकिन तुमने विवान का रूप क्यों लिया? हाँ? हारने के बाद ये क्या बालवीर बनने का शौक चढ़ा है तुम पर? हाँ? मतलब रे बनकर हार गए, अब बालवीर बन के हारोगे। अब क्या नाम डुबाओगे बालवीरों का? विवान को फंसाने के लिए और जीतने के लिए हमें दुश्मन को अलग करना पड़ता है, इसलिए दोनों बालवीर पे मेरा अटैक भी अलग अलग होगा। और आज मेरा पहला अटैक होगा विवान पे। अच्छे से देखो मुझे। मेरा ये चेहरा अपने एलिफेंट मेमोरी में स्टोर कर लेना, क्योंकि यही वो चेहरा है जो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। अगर अपना ये बच्चा वापस चाहिए तो आके ले जाना, और अच्छे से देख लो मुझे, भूलना नहीं ये चेहरा जो तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे से अलग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा ये बच्चा छीन रहा है। अरे भैया, साइबेरिया का हाथी था वो, इतना गुड लुकिंग था कि क्या बताऊं, और उसका बेबी एलिफेंट वो तो और भी ज्यादा क्यूट। भैया हाँ, आपको भी होना चाहिए था वहाँ। कोई बात नहीं विमान,
जब सर्कस स्टार्ट होगा तब देख लूंगा। लेकिन आज का पूरा दिन तो इस यंत्र को बनाने में चला गया। ये यंत्र हमें आने वाले हर खतरे से पहले सावधान कर देगा। ओह, यानी कि मैच के पहले ही सेंचुरी। लेकिन ये थर्ड अंपायर काम कैसे करेगा? विवान, भारत नगर पर जैसे ही कोई खतरा आने वाला होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ओह, लाइक रेड अलर्ट। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि रे ने हम पर हमला करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर सोच ली होगी। अब मेरे इस मैजिकल रेज वाली वॉल से इस बेबी एलिफेंट की आवाज तो क्या, इसकी सुगंध भी इसकी गुस्सैल मां तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर इसकी गंध नहीं सूंघ पाएगी तो वो हम तक क्या, अपने बच्चे तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। अरे साफ साफ बता दो ना कि अगर इसकी माँ को यहाँ नहीं लाना तो इसके बच्चे को यहाँ पर क्यों रोका है? खाने पीने का खर्चा बढ़ाने। देखो देखो, मैं अपने खाने पीने में से एक दाना भी नहीं देने वाला। चुप! चुप! तुम्हें चुप रहने को कह रहा है? तुम्हें कह रहा हूं मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि इसकी माँ गुस्से में ढूंढते हुए यहाँ नहीं बल्कि भारत नगर जाए। और जैसे कि उसने रे को विवान के रूप में देखा है, वो रे पे नहीं विवान पे हमला करेगी अपना बच्चा वापस लेने के लिए। राइट। अरे क्या राइट? इसकी माँ को भारत नगर भेजने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाओगे या मोबाइल वाला जीपीएस? हेलो मम्मी जी, भारत नगर पहुँचने के लिए दाएं मुड़िए, अब सीधा चलिए। क्षमा कीजिए, आपकी मंजिल भारत नगर पीछे रहेगी, दाएं मुड़िए। हो गया, पहुंच गया। मैं नहीं बताऊंगा इसे, वो खुद ढूंढेगी। इस बॉटल में इस बेबी एलिफेंट की खुशबू है जिसे मैं जाकर पूरे भारत नगर में फैला दूंगा। फिर इसके गुस्से से भरी हुई माँ सीधा भारत नगर पहुंच जाएगी। और फिर जैसे ही वो भारत नगर आएगी, विवान उसके सामने हीरो बन के आ जाएगा, इस बात से अनजान कि उसकी माँ की आंखों में उसी का चेहरा छपा हुआ है। और वो विवान को अपने बच्चे का चोर समझ के उस पर अटैक कर देगी और विवान का उस अटैक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अरे ये हाथी का बच्चा कहाँ चला गया? तेरा रसीला! पकड़! चला! पकड़ पकड़ पकड़!
चुप चुप। बच गया। सर, इसके बच्चे को आपने परेशान किया था ना, इसीलिए आपका ये हाल किया है इसने। इसके बच्चे को कोई कुछ भी कहेगा, छोड़ेगी नहीं उसे सर ये। अब भारत नगर में आएगा तूफान और मचेगी तबाही ही तबाही। विवान, ये यंत्र तो हमें संकेत दे रहा है। इसका मतलब भैया रिया हमारे आसपास है और हम पर कोई डेंजरस अटैक करने वाला है। भैया, इस यंत्र से डेंजर का सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन क्या इस यंत्र से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो डेंजर क्या है? पता नहीं विमान, पर हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। चलो विवान। और मैं भी रेडी हूँ। मुझे मेरी स्पेशल पावर्स ने चुन लिया है। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? पहले से ही बिना मतलब की बातें करने की पावर्स तो है ही आपके पास। वेरी फनी। क्यों? दीदी दीदी दीदी, आप ये बताइए कि आपको कौन सी पावर ने चुना है? हवा में कुछ भी बना के उसे रियल कर देने की पावर। ओह, लगता है ये शक्तियाँ आपकी हवा में बातें करने वाली प्रतिभा को देखकर आपके पास आई है ना? क्या? मेरा मतलब है, दिखाइए अपनी शक्तियाँ। ओके। अच्छा है कि आपके इस जादू को सिर्फ हमने देखा, किसी और ने नहीं। हाँ, वीर अनन्या का वीर शस्त्र। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब ठीक है? ये हुई ना बात। तो अब तैयार हो जा आने वाले खतरे से निपटने के लिए। परी बनते ही खतरा भी आ गया। दीदी, हमारी एविल के साथ की फाइट कोई 2 आवर्स की मूवी नहीं, बल्कि 24x7 का न्यूज चैनल।
क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। चिंटू चिंटी, तुम दोनों अपने घर पर जाओ। भारत नगर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत फनी कॉस्ट्यूम है आप दोनों का। वैसे देवो भैया, अगर खतरा आना होगा ना तो फिर मैं सलमान खान बन के उस खतरे से लड़ लूंगा। वरना ये तो चिड़ियाघर का चिंपांजी बन, पानी का ड्रम बन, हवा का बलून बन, लेकिन तू सलमान बन सकता है ये सोचकर बेवकूफ मत बन। भैया मुझे तो लगता है कि आसमान में से ना चॉकलेट की बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अंदर भेज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चिंटी? हो सकता है, मैं करके दिखाऊं? वैसे विवान, तुझे और देवो भैया को बालवीर बनना था और अनन्या दीदी को परी, तो कम से कम कहीं अच्छी जगह से कॉस्ट्यूम खरीदते। हाँ, इसमें बहुत फेक लग रहे हो। और परी की तो पंख भी होते हैं। दिखाओ। है पंख है, दिखाने की जरूरत नहीं। हमें इनके सामने देवो, विवान और अनन्या बन के ही रहना है। चलो भैया, आराम से बैठ के बिना टिकट का ड्रामा देख लेते हैं। चल 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 चिंटू। भारत नगर की तरफ कोई विशाल का जीव भागता हुआ आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है धरती हिल रही है। सब लोग तो बाहर आ गए। क्या मुझे अपने अनन्या वाले रूप में वापस आना पड़ेगा अब? अरे दीदी, अभी तो मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब माँ को कौन सा बहाना दूं। विवान और देवो भैया बालवीर है। देवो भैया, विवान, आप दोनों बालवीर हो। बालवीर? अरे ये सब लोग फिर बालवीर वाले। अब ये लोग तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ सच्ची। हाँ देवो, विवान, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। विवान, मुझे लगता है हमें आसमान में जाकर देखना होगा कि आखिर ये खतरा क्या है और कितना बड़ा है। चलो। उड़ते भी हैं। अरे ये दोनों सच में हवा में उड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, ये तो सच में उड़ रहे हैं। चिंटी, मैं तो मजाक में कहता था कि विवान तू बहुत हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये तो सच में उड़ने लगा, जादू भी कर पा रहा है। ये हाथी हाँ कैसे? आदमी है, लेकिन साथ साथ एक माँ भी है। अब ये भारत नगर में अर्थक्वेक से भी बड़ा विनाश मचाएगी। अरे कभी कुछ खुद भी कर लिया करो। मेरा मतलब है ये अकेली हाथनी और सामने दो बालवीर और एक जादुई शक्ति वाली परी बेचारी क्या करेगी।
भैया ये तो वही सर्कस वाली मदर एलिफेंट है। लगता है वो गलती से छूटकर यहाँ आ गई है। देखिए, आप सब घबराइए मत। यह हाथी एक मासूम जानवर है, शायद अपनी भूख की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं इसे रोकता। मैं तब तक जाकर भारत नगर में सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाता। ये लीजिए अतनी जी, मैं आपके लिए केले लेकर आया हूँ। आपको भूख लगी है ना? आप सब जल्दी किसी सेफ जगह पर चलिए, यहाँ पर उतना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी। एक मिनट, तो पहले ये बताओ, तुम मेरे बेटे विवान ही हो ना? हाँ माँ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी इमोशन का नहीं, एक्शन का टाइम है। ये लीजिए। ओ, तो लगता है आपको केले पसंद नहीं। भैया लगता है आपको मैं भी पसंद नहीं। इस निर्दोष जीव पर मैं हमला नहीं कर सकता। किसी सेफ जगह पर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ, आप सब अंदर जाइए, जाइए, आप भी जाइए। चलिए। हाथी तो और खूंखार होता जा रहा है, इससे सबकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम वशीकरण जादू की मदद से इस पर वश पाने की कोशिश करो। हाँ भैया, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि ये एलिफेंट हंग्री नहीं, एंग्री है, और एक एंग्री माँ का गुस्सा मुझसे अच्छा कौन जान सकता है।
लेकिन अभी इमोशन नहीं, एक्शन का टाइम है। हाँ तो जाइए जल्दी, निकलिए। चलो भागो जल्दी। जाओ। बेचारे बालवीर कितने अच्छे, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छाई ही इनकी वीकनेस बन जाती है। अब देखो, चाह कर भी ये हसतने पर पार नहीं कर पाएंगे। पर तुमने जो ये विमान बन के इस माँ को सदमा दिया है ना, उसके बदले ये माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। मेरा मतलब है नहीं छोड़ेगी विमान को। विवान ने हाथ से क्या फेंका? लगता है घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटवा के विमान को खड़ा करना चाहिए। मैं जल्दी से इस पिलर को ठीक कर देती हूँ। वाह अनन्या, आज आपकी वजह से मेरे सर पर छत है। चोट नहीं पहुंचाया पर उसे वश में कर लिया। अरे काश मेरे पास भी ऐसी कोई वशीकरण शक्ति होती। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे रे? उन दोनों बालवीरों के वश से कैसे निकालेंगे इसे? मैं इस मैजिकल पोर्टल से इस बेबी एलिफेंट की स्मेल इसकी माँ तक पहुंचा रहा हूँ। अब जैसे ही वो ये स्मेल सूंघेगी, उसका गुस्सा और तड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी वशीकरण शक्ति उसे वश में नहीं रख पाएगी। वाह 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 वाह, क्या कमाल की युक्ति निकाली है तुमने सुंदरी। मतलब रे ने